इस गरुड़ पुराण में जो भी गुप्त विद्या है, जो भी रहस्य है, जो भी सीक्रेट है, वो सब हम आज इस गरुड़ पुराण के माध्यम से सीखेंगे। तो ये गरुड़ पुराण बड़ा अद्भुत पुराण है। तो ये गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं, इस गरुड़ पुराण में सबसे सुंदर बात जो कही गई है वो है कि मनुष्या प्रपद्यन्ते स्वर्गम नरकमेव वा नैवान्ये प्राणिनः केचिद् सर्वते फलभोगिनः। बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का मीनिंग है मनुष्य एव प्रपद्यन्ते स्वर्गम नरकमेव वा। ये जो मनुष्य है ना, मनुष्य, हम लोग कौन हैं? अरे भाई, हम लोग मनुष्य हैं ना। मनुष्य इज प्योर संस्कृत वर्ड, मनुष्य। वाई मनुष्य? बिकॉज आवर फोर फादर्स नेम वॉज मनु महाराज एंड हिज वाइफ सतरूपा. When you join this name, Manu Satrupa will become Manusya. तो हमारे जो फोर फादर हुए, द फर्स्ट पेयर ऑफ द यूनिवर्स, जिनका नाम है मनु भगवान और जिनकी पत्नी का नाम था सतरूपा, तो उन दोनों के नाम से हमारा नाम हुआ. आवर आइडेंटिटी इज मनुष्य. जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं एडम और ईव, राइट? उससे हम लोग क्या बने? दोनों को मिलाओ, एडम और ई को मिला करके क्या बने? आदमी. हम कौन हैं? ह्यूमन बीइंग, आदमी. कैसे आदमी बने? बिकॉज ऑफ एडम एंड ईव. इन दोनों के मिलने से जो संतान पैदा हुई, जो क्रिएशन स्टार्ट हुई, उसका नाम क्या हुआ? यू मस्ट रियलाइज दिस ब्यूटी ऑफ गरुड़ पुराण. You must understand and you must always keep in your mind what you are listening and how beautiful Puran is. It's not that we are listening forcefully because, Dadaji passed away and for Dadaji, for his respect, we must sit down for 1 hour. No, you are sitting for yourself. You are sitting for yourself, not only for your Dadaji. Your Dadaji is mediator. वो तो इस समय माध्यम बने हमारे. Because of him, because of his pure soul, we are getting benefit. उनकी वजह से हम लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है. तो हम लोग कौन हुए? सब आदमी. क्यों आदमी हुए? क्योंकि हमारे जो फोर फादर थे एडम और ईव के नाम से जाने. लेकिन संस्कृत में, अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, सनातन धर्म, उनका पहला नाम था मनु और पत्नी का नाम, आपकी अटेंशन नहीं है. पति का नाम मनु और पत्नी का नाम शतरूपा. दोनों नाम से मिलने से क्या बना? मनुष्य. हम लोग कौन हैं? मनुष्य. तो मनुष्य इज अ क्रिएटर. आप भी क्रिएटर हैं. हम सबको भगवान ने वो पावर दिए, वो एनर्जी दिए, वो एजुकेशन दिए, दैट वी ऑल आर creator. But what we are creating day by day? We are creating the sin. We are creating the all wrong things. But we are not creating the good things. इसीलिए कहा you are the creator. तुम एक creator हो, तुम बना सकते हो. तुम्हारे अंदर ब्रह्मा है. When you become a father, you are a Brahma. When you are providing food for the family, you are providing all prosperity for the family, you are like a Vishnu. When you are destroying, मत बोलना, you have no right to destroy your family. When you are cleaning your sin, when you are giving good guidance and sometimes have to scold also. डांटना भी तो पड़ता है ना. तो जब बाप अपने बच्चों को डांटता है तब क्या बन जाता है? शिवा. जब आप पैदा करते हैं तब आप बनते हैं, जब आप पैदा कर रही हैं तब आप बन रहे हैं ब्रह्मा. जब आप पूरे परिवार को चला रहे हैं, प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, यू विल बिकम
विष्णु। और जब आप डांटते हैं, सही रास्ते पर लगाते हैं, उनकी वैल्यू डेवलप करते हैं। डांटने का मतलब क्या होता है? डांटने का मतलब होता है वैल्यू का डेवलपमेंट करना। उसका नाम है डिस्ट्रॉय। क्या? व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय? ऑल द बैड थिंग, ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर बॉडी एंड माइंड। तो आप बन गए शिवा। तो आप क्रिएटर हैं। लेकिन आप क्या क्रिएट करेंगे? तब विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है मनुष्य एव प्रपद्यन्ते, द ह्यूमन कैन क्रिएट द हेल एंड ही कैन क्रिएट द हेवन। है ना? आपका घर स्वर्ग बना सकते हो, अपने घर को नरक बना सकते हो। नहीं? एग्जाम्पल दूं आपको? ओके, एग्जाम्पल है, एक लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है अमेरिका में। अब अमेरिका में काम करता है तो बहुत अच्छा उसका जॉब है। जब वो अमेरिका से घर वापस गया तो फैमिली वालों ने कहा, बेटा तुम अकेले रहते हो इतनी दूर, अब की बार वापस जाना तो अकेले नहीं जाना, हाँ, गेट मैरिड, अपनी वाइफ को साथ में लेकर के जाना। और लड़के ने भी सोचा, अच्छा है, शादी करके जाऊंगा तो खाना बनाने वाली भी मिलेगी। वाइफ का मतलब सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं होती, वाइफ का मतलब होता है घर बनाने वाली। उसका नाम होता है बेटा घरवाली, घर बनाने वाली। हु विल मेक योर हाउस ब्यूटीफुल, उसका नाम है घरवाली। घर बनाने वाली, आप पैसा कमाएंगे वो घर बनाएगी, वो भी पैसा कमाएगी घर बनाएगी, इसका नाम घरवाली होता है। तो अब उसको लगा कि चलो वाइफ भी मिल जाएगी और एक से भले दो, मेरा टाइम अच्छा होगा, टाइम से खाना मिलेगा, कपड़े आयनिंग मिलेंगे, यही तो सोचता है एक पुरुष। और ऐसा भी हुआ। अब लड़की वाले बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने अपनी बेटी की शादी, जो अपने परिवार में बहुत बड़ी फैमिली में रहती थी, वो शादी करके लड़का अपनी वाइफ को लेकर के अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के बाद सेकेंड डे उसको ज्वाइन करना था। वो सुबह ऑफिस चला गया, ऑफिस गया और वाइफ अकेले उस घर में। शुरू में तो उसको बहुत अच्छा लगा कि मैं विदेश में आ गई हूँ, हाँ, मैं अमेरिका आ गई हूँ, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट दिस कंट्री एंड टुडे आई रीच हियर, इज वेरी हैप्पी। बस उसने रियलाइज नहीं किया कि वो शी इज इन द गोल्डन केज। पिंजरा तो है लेकिन सोने का है। एक दिन बीता, वो शी वॉज वेटिंग फॉर द हस्बैंड। शाम को 5 बज गए, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5:30 बजे हस्बैंड विल कम बैक, हाँ, और 6:30 7 o'clock हस्बैंड विल कम बैक एंड देन वी विल हैव चा, हाँ, और थेपला भाखड़ा और वट एवर। लेकिन शी वॉज वेटिंग 5 6 7 8 9 10 o'clock फर्स्ट डे। शी वॉज शॉक्ड। हस्बैंड वापिस आया, he said, I am very tired today, darling, very sorry, I am very late, please don't mind. वाइफ ने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज माफ करती हूँ। द नेक्स्ट डे सेम रोटेशन, एक हफ्ता वाइफ देख रही है, अभी नहीं अभी कुछ नहीं बोला। एक हफ्ता, 1 week, 1 month। एक दिन वाइफ ने उससे कहा, ये सब क्या है, मैं घर में अकेली हूं, मैं कैसे घर में रहूंगी। उसने कहा, देखो ये सब चीज जो हमें है ना, कंपनी ने दिया, इतना बड़ा घर मेरी कंपनी ने मुझे दिया, ये सारी लग्जरी कंपनी ने मुझे दी, तो आई हैव टू डू माई ड्यूटी। और कंपनी ऐसे नहीं देती, कंपनी हमें क्या देती है, उसका नाम है तनख्वाह। काम करने के बाद क्या मिलता है, नॉट सैलरी, तनख्वाह, उसको तनख्वाह कहते हैं। तन मीन्स फिजिकली, खा। कंपनी खाने को बाद में देगी, पहले तुमको खाएगी। तनख्वाह। होल डे नाइट यू हैव टू सिट डाउन एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। वाई? बिकॉज अभी क्या होता है, फिर धीरे धीरे द यंगर जनरेशन, यू नो, दे नीड ऑल द लग्जरियस थिंग्स। हाउ? बिकॉज अ गुड कंपनी, एंड देन दे विल बाय अ कार। हाउ दे विल बाय अ कार? लोन, हाउस लोन, कार लोन, दिस लोन, दैट लोन, एवरीथिंग stuck. For that have to do hard work. अब उसने अपनी वाइफ को समझाया, देखो ये कंपनी में काम करना पड़ेगा, मुझे लेट आना पड़ेगा, मेरी कमिटमेंट्स मुझे पूरी करनी है, तो प्लीज
आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा। वाइफ ने कहा मैं सारे दिन यहाँ अकेले, बोला ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देखो मैं शाम को घर तो आ जाता हूँ ना, लेट ही सही। 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ जहाँ उनको प्यार करना था वो एक दूसरे से लड़ने लगे। दे स्टार्ट फाइटिंग ईच अदर। अभी हस्बैंड का घर जाने का मन नहीं करता 10 बजे भी, वो कहता है अभी तो ऑफिस में बॉस की डांट खाता हूं घर जाकर के, अभी उसको मुश्किल हो गया। लेकिन वाइफ भी गलत नहीं है, उसका टाइम पास नहीं हो रहा है, वो अपनी बड़ी फैमिली में थी, अपने माँ बाप के साथ, शी वॉज वेरी हैप्पी। सब कुछ छोड़ करके वो अपने हस्बैंड के लिए आई है और वो भी उसके पास नहीं है, तो उसको कैसा लगेगा? शी वॉज वेरी अपसेट। दोनों अपनी जगह ठीक है। धीरे धीरे घर का एनवायरनमेंट खराब होने लगा। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल हो गए। अभी 3 साल में प्रॉब्लम एक और हो गई। आजकल की यंगर जनरेशन की प्रॉब्लम यह है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल फैमिली प्लानिंग, उसके बाद गड़बड़ हो गया, एज निकल गई। हाँ, नाउ दे आर लुकिंग फॉर द बेबी बट कैन नॉट। वाई? बिकॉज जो पीरियड था, जो टाइम था, वो तो प्लानिंग में निकाल दिया। अच्छा, अभी क्या हुआ? उनके पास बच्चा भी नहीं है। अब 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years, वन डे हस्बैंड केम वेरी अर्ली, अराउंड 3 o'clock। वो जैसे ही 3 बजे घर आया, उसने डोरबेल बजाई। वाइफ ने सोचा कौन होगा इस समय, उसने दरवाजा खोला, अपने हस्बैंड को देखा। शी वॉज वेरी हैप्पी टुडे। फर्स्ट टाइम शी सॉ हर हस्बैंड कम बैक वेरी अर्ली। शी वॉज वेरी हैप्पी। उसका मन चाहा कि उसको गले से लगा ले, लेकिन ईगो का क्या करे, अपना एंगर शो करती है। हस्बैंड अंदर आया, अपने कपड़े, अपना बैग एक तरफ रखा, सोफे में बैठा। उसने कहा कैन आई गेट 1 cup ऑफ टी प्लीज। वाइफ चाय बना के लाई। अब वाइफ ने पूछा, जब हस्बैंड ने बात करनी शुरू करी, वाइफ ने पूछा आज आप जल्दी कैसे आ गए? हस्बैंड ने कहा आज मेरा बॉस के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया। बॉस वॉज वेरी एंग्री, ही स्टार्ट स्कोल्डिंग मी। जब आर्गुमेंट हुआ तो बॉस ने मुझे गुस्से में कहा गो टू हेल। जब बॉस ने कहा गो टू हेल तो मैं घर आ गया। आई केम अर्ली। मनुष्य एव प्रपद्यन्ते स्वर्गम नरकमेव वा। गो टू हेल। तो आपका घर क्या है भाई? हेल है और हेवन है। हाउ यू आर कीपिंग योर हाउस, योर लाइफ? अपने घर को स्वर्ग बनाना है कि अपने घर को नरक बनाना है? अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है कि अपने जीवन को नरक बनाना है? ऑल दीज थिंग्स, फाइटिंग, स्कोल्डिंग, स्क्रीमिंग, ऑल दीज थिंग्स आर लाइक अ हेल। इसीलिए तो आप लोग बहुत इजी में कह देते हैं इंग्लिश में गो टू हेल, बट नोबडी इज ब्लेसिंग ईच अदर गो टू हेवन। हेवन का मतलब है मरने के बाद जाना, और हेल का मतलब है टुडे। तो वेयर आर यू नाउ? Your house is like a heaven. Keep your house like that. इसलिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण का यह श्लोक मुझे सबसे अच्छा लगता है, जिस श्लोक में ये कहा गया मनुष्य एव प्रपद्यन्ते स्वर्गम नरकमेव वा। ए मनुष्य, तू ही अपने घर को स्वर्ग बना सकता है, तू ही अपने घर को नरक बना सकता है, दूसरे प्राणी नहीं बना सकते। द डॉग कैनॉट कीप हिज हाउस लाइक अ हेवन, क्योंकि उसकी जो एनिमल की जो लाइफ है वो भोग योनि है। वट एवर ही डिड इन प्रीवियस लाइफ ही इज गेटिंग बेनिफिट हियर। सेठ जी का कुत्ता, हाँ, सेठ जी's डॉग is always jump on the सेठ जी's the rich man's bed, sitting there nicely eating with सेठ जी। कितने अच्छे कर्म करके आया है। तो वो भोग योनि है। एंड द ह्यूमन लाइफ इज कर्म योनि। ये जो हमारी योनि है, हमारी लाइफ है, ये कर्म योनि है। यहां हमको क्या करना है? कर्म करना है। अब कर्म कौन सा वाला करना है, कैसा कर्म करना है? तब गरुड़ पुराण आपको सिखाता है कैसे कर्म करने हैं। कर्म करो शुभ जगत में, अर्पो मेरे नाम, अंत समय मुक्ति मिले,
आवे मेरे धाम। तो कैसे कर्म करने हैं? दो तरह के, वैसे तो बहुत तरह के कर्म हैं, लेकिन मेनली दो ही बात हम करेंगे, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, गुड कर्मा और बैड कर्मा। एंड वन इज मिक्सचर गुड एंड बैड बोथ, मिश्रित कर्म, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हमको तो अच्छे और बुरे दो चीजें चाहिए। आपका बिल्कुल फंडामेंटल एकदम क्लियर होना चाहिए। दो तरह के कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छा करूं बुरा करूं, गुड और बैड, दैट्स ऑल। तो मनुष्य एव प्रपद्यन्ते स्वर्गम नरकमेव वा, ये मनुष्य ही क्रिएटर है एंड ही कैन क्रिएट हेल, ही कैन क्रिएट हेवन इन द हाउस। द फर्स्ट हेल और हेवन इज हियर इन दिस लाइफ। यू कैन सी हियर द ट्रेलर। हाँ, मूवी से पहले ट्रेलर देखते हैं ना। ये सुपरहिट मूवी है तो सुपरहिट मूवी को सुपरहिट बनाने के लिए द ट्रेलर मस्ट बी गुड। तो आप जब उस ट्रेलर को देखते हैं तो आपको लगता है ओ दिस मूवी इज वेरी ब्यूटीफुल, यू नो व्हाई द ट्रेलर इज वेरी नाइस। तो ये जो हमारी लाइफ है ये एक ट्रेलर है। यहां हम स्वर्ग भी देखते हैं, यहां हम नरक भी देखते हैं, और फिर हम सीखते हैं और फिर हम क्रिएटर बनते हैं। यू कैन क्रिएट हेल और यू कैन क्रिएट हेवन। नैवान्य प्राणिना केचित, दूसरे प्राणी नहीं, ते सर्वे फल भोगिना, वो सब तो फल भोग रहे हैं। दूसरे जो प्राणी हैं लाइक एनिमल, लाइक बर्ड्स, ये सब क्या है? ये फल भोगने के लिए आए। अच्छा किया तो अच्छा फल भोगेंगे, बुरा किया तो बुरा फल भोगेंगे। हाँ, इस जन्म में जो कुछ किया उस जन्म में वापस देना पड़ता है, जरूर देना पड़ता है वापस। अच्छा, तो शुभाशुभानां च कर्माणाम भृगुनंदना संचय क्रियते लोका मनुष्य रेव केवलम। दूसरा सूत्र बताया कि मनुष्य रेव केवलम, ये मनुष्य ही कलेक्ट करता है, मनुष्य ही कलेक्ट करता है। आप लोगों की कई तरह की कलेक्शन होती है, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन हम लोग अपने पास रखते हैं। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, फिर पैसे का कलेक्शन शुरू हो जाता है। हाउ मच यू कैन कलेक्ट, द सेम लाइक दैट हाउ वी आर कलेक्टिंग द मनी, वी आर कलेक्टिंग द सिन ऑल्सो डे बाय डे। लेकिन पता नहीं लग रहा है कि वो सिन कहां से आ गया। और हमारा डायलॉग होता है ह्यूमन नेचर, आई एम नॉट अ सिनर, आई नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ, आई एम अ वेरी गुड पर्सन, giving marks himself. I am feeling very satisfied. Yes, I am good. I am the best. I am not like that. बस खुश हो गया और फिर पाप में लग गया। लेकिन इसी का नाम, गरुड़ पुराण का नाम है सेल्फ रियलाइजेशन। गरुड़ पुराण का नाम क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। किसका सेल्फ रियलाइजेशन? नंबर वन, द पर्सन हु पास्ड अवे। Because according to my Garuda Purana, order of God, Garuda Purana means order of God. I am explaining you whatever is written here. Sometime I will explain you in different level. Why? Because you cannot understand the difficult type of explanation. इसलिए मैं कोशिश करता हूं बहुत इजी बनाने के लिए। लेकिन इस गरुड़ पुराण का सिग्निफिकेंस है सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन किसका होगा? तो सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द सोल, द पर्सन हु पास्ड अवे। अकॉर्डिंग टू श्री गरुड़ पुराण, द सोल इज अराउंड द हाउस। व्हाई? बिकॉज नाउ द फैमिली विल थिंक, वेयर इज माई फादर सोल, वेयर माई फादर गॉन, यस्टरडे ही वॉज हियर, last year the same month, same time, same week, same day was his birthday and he was around me, and today after 1 year he is not here. But they all must realize, उनका अपना एक गीत था, उस गीत को वो हमेशा गाते थे। कौन सा? खबर नहीं पल की, बात करे कल की। खबर नहीं कल की, तमने खबर न थी। व्हाट खबर न थी? व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन टुमारो। नाउ पल की मीन्स द नेक्स्ट मोमेंट। खबर नहीं पल की, यू डोंट नो अबाउट नेक्स्ट मोमेंट।
and you are talking about tomorrow. You are fixing the things for tomorrow. तो क्या फिर क्या करना है? कल भी तो आएगा. बोले फिर आज इस समय अच्छा करो तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा. मालूम है क्यों? अभी ये जो कोरोना वायरस आया है ना पूरी दुनिया में, इस कोरोना वायरस ने एक चीज सिखाई है. सारी जिंदगी भर आपने काम किया ना, मनी मनी, पैसा 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 पैसा. अभी क्या आपके पास इतना पैसा भी नहीं कि 2 महीने चुपचाप बैठ के खाओ? Then what you did whole life? Why you are crying? For what? सारी जिंदगी भर काम किया, 2 महीने के लिए भी नहीं कमाया तो बेकार है कमाना. उसने ये सिखाया कि भैया जिंदा रहो, हेल्थ इज वेल्थ. Wealth is not that much important nowadays. Health is wealth. That's why everyone is, wearing mask, gloves, sanitizer. Don't go out, social distancing. क्यों? Why? वो सिखाने के लिए आया है. टाइम इज गुरु. समय सबसे बड़ा गुरु है. समय हमें अच्छा भी सिखाता है, समय बुरा भी सिखाता है. नो नीड टू फाइंड आउट आउटसाइड द गुरु इज विद इन यू, अराउंड यू. तो ये जो गरुड़ पुराण है, ये सेल्फ रियलाइजेशन है. किसका? अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द सोल. दैट सोल विल रियलाइज व्हाट आई डिड इन माई लाइफ. होल लाइफ आई वर्क फॉर माई फैमिली, फॉर माई चिल्ड्रन. अभी बेटे ने कहा पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा ड्रीम है, मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है, ये मेरा ड्रीम है. अब बाप ने सोचा बेटे को ऑक्सफोर्ड भेजना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कैसे कमाऊं? सीधा चल के नहीं आएगा, इधर से उधर से उधर से थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा. किसके लिए? फॉर हुम? नॉट हिमसेल्फ, फॉर द फैमिली. बेटे को आईफोन चाहिए, उसको आईफोन देना है. बेटी को आईफोन चाहिए, उसको आईफोन चाहिए. वाइफ ने कहा है मणेपन आपो, उसको भी आईफोन चाहिए. अब तीनों के लिए 4-5 फोन लेकर के आना कहां से लाएगा? सीधे रास्ते से नहीं आएगा, फिर वो कुछ इधर से करेगा उधर से करेगा. किसके लिए? फॉर द फैमिली. और अपने पास वही ओल्ड फोन होगा. अपने पास हो शायद नहीं हो. सब कुछ परिवार के लिए क्या, परिवार के लिए क्या, और परिवार ने लास्ट में मेरे लिए क्या किया? ओ माय गॉड, जो मुझसे कहते थे पिताजी विदाउट यू वी कैन नॉट लिव, एंड टुडे दे आर सेइंग चलो चलो उठाओ जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो. क्या करना है? बॉडी को अग्नि देना है, अग्नि संस्कार करना है. वेयर गॉन द लव? व्हाट इज दिस? Oh my God, I never did anything for myself. Today I have the 10 days time. I will sit down one place, the lotus feet of Lord Krishna, and I will pray for myself because whole family is praying for me. Why I cannot pray for myself? This is the philosophy of life. Start praying for yourself today. सेम लाइक योर फादर. आपके पिताजी जाते हैं मार्केट में माँ के साथ. माँ कहती है पिताजी के लिए ये दिस शर्ट इज वेरी नाइस, अपने लिए ले लो. फादर फर्स्ट ऑफ ऑल फादर विल सी द प्राइस टैग. नो नो नो, इज वेरी एक्सपेंसिव. आई हैव सो मेनी, आई डोंट वांट. वाइफ कहती है ले लो ना, आप पे अच्छी लगेगी, ऐसे लगाएगी. हस्बैंड बोलेगा नहीं. अभी थोड़ी आगे जाकर के वाइफ ने एक और शर्ट उठाई, बोले ये बेटे के लिए कितना अच्छा लगेगा. फादर ने कहा यस यू आर राइट, एक नहीं 2 ले लेंगे, बाय 2. बेटे के लिए खरीद लिया, वाइफ के लिए साड़ी खरीद ली, बेटी के लिए भी कपड़े खरीद लिए, अपने लिए ही से यस वन दिस शर्ट इज, आई हैव सो मेनी शर्ट, आई डोंट वांट. एवरीथिंग वी आर डूइंग फॉर अदर्स बट वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग फॉर आवर सेल्फ.
तो ये है जीवन। इस जीवन का मीनिंग ये है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं दूसरे के लिए, लेकिन अपने लिए नहीं। अगर आप दान कर रहे हैं तो दान क्यों कर रहे हैं? इसलिए दान कर रहे हो, वो माय गॉड माय हस्बैंड इज नॉट वेल, पंडित जी कैन यू प्रे फॉर माय हस्बैंड प्लीज, हाउ मच आई हैव टू पे? पंडित जी ने कहा इतना पे करना है, अच्छा आई विल पे, बट नॉट प्रेइंग फॉर हर सेल्फ। पंडित जी टुडे इज माई बर्थडे, कैन यू प्रे फॉर मी? माई सन्स बर्थडे, माई मदर्स बर्थडे, वी आर डूइंग फॉर अदर्स। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन। इसका नाम है गरुड़ पुराण। अपनी भारत में गाड़ी में लिखा होता है, आप लोगों को नहीं मालूम, भारत में गाड़ियों में जब आप बस के अंदर बैठते हैं ना, तो बस के ऊपर लिखा होता है, एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा होता है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, प्लीज टेक केयर ऑफ योर गुड्स। कंडक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ड्राइवर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, योर नेबर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर गुड्स। तो वही बात गरुड़ पुराण भी कहता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने जीवन के, अपने कर्मों के लिए। उसका नाम है सेल्फ रियलाइजेशन। तो अब हमारा गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है, वो बैठ करके रियलाइज करती है, मैंने इतने दिन तक तो अच्छे कर्म किए नहीं, अब तो कम से कम इसको सुनो। ये जो कथा मैं आपको बता रहा हूं ना, इस कथा का सिग्निफिकेंस और मीनिंग आपको, बेस्ट मीनिंग यू विल गेट फ्रॉम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। महात्म्य, द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर ऑफ धुंडकारी, गोकर्ण एंड आत्मदेव। यू कैन फाइंड दिस एग्जाम्पल फ्रॉम श्रीमद् भागवत महापुराण। द सोल इज रियलाइजिंग दैट आई डिड ऑल द नेगेटिव थिंग्स इन माई लाइफ, लेकिन अब मैं भूत प्रेत की तरह घूम रहा हूं, मेरा मोक्ष नहीं हो रहा है। तो वो जाकर के बैठ गया भागवत पुराण में, जहां पुराण हो रहा था वहां पर एक बंबू है, उस बंबू के अंदर जाकर के बैठ जाता है। एंड कॉन्स्टेंटली ही वॉज लिसनिंग द गरुड़ पुराण कथा, सेम लाइक यू ऑल आर लिसनिंग। अब ये सेल्फ रियलाइजेशन दो का है। नंबर वन, द पर्सन हु पास्ड अवे। नंबर टू, वी ऑल आर ऑल्सो आत्मा। So we are feeding our soul also. Just now we have seen the truth of life. जीवन के सत्य को हमने फेस किया। What is truth of life? जो इस दुनिया में आता है वो एक दिन जाता है। मालूम है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो किसी के घर में कोई बच्चा हुआ तो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बधाई हो, आपके घर में बेटा हो गया। आई एम रिपीटिंग, बधाई हो, आपके घर में बेटा हो गया। मीन्स हो तो है, एक दिन जाएगा भी। बधाई हो, आपके घर में खुशी नॉट परमानेंट, आ गई। जो आया है वो जाएगा, परमानेंट नहीं है ये संसार में। हम लोग परमानेंट वो तब हैं जब हम अच्छे काम करके जाएं इस दुनिया से। एक बड़ा वो, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। सब कुछ चेंज होता है दुनिया में, हमको भी चेंज होना है। तो गरुड़ पुराण क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। किसका? दो लोगों का। नंबर वन, जो इस दुनिया से चला गया। नंबर टू, जो हम सब लोग बैठ करके सुन रहे हैं। हम क्या सुन रहे हैं? हम ये सुन रहे हैं कि हमें ये पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। नहीं पता। देखो ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है? स्मोकिंग करने वाले लोग जो स्मोक करते हैं, वो जब एक पैकेट स्मोकिंग का लेकर के आते हैं तो उसके नीचे लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है? इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ।
अरे बाबा उसको तो पढ़ो कम से कम, साफ लिखा हुआ है वहां पर, उसके बाद भी करोगे। तो यही हमारी लाइफ भी है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग वी डोंट वांट टू सी, वी डोंट वांट टू फॉलो, क्योंकि हमें लगता है कि हम लोगों ने संजीवनी बूटी खाई हुई है, हम नहीं मरेंगे। अरे मरना जीना इज डिफरेंट, लेकिन अपने कर्मों को हम अच्छा करें। कल हमने कहा था कि हम हंसे जग रोए, दुनिया में आए हैं, कुछ काम करें, अच्छा काम करें, अच्छे कर्म करें। तो ये गरुड़ पुराण हमें अच्छे कर्म करना सिखाती है, और उन कर्मों के द्वारा ही हमारी पहचान बनती है। इसलिए कहा शुभ अशुभानाम व कर्मणाम भृगुनंदन। हे गरुड़, मैं आज तुम्हें बताता हूं कि शुभ और अशुभ कर्म जो हैं वो मनुष्य ही बनाता है, संचय और कलेक्ट करता है। व्हाट ही इज कलेक्टिंग? अगर वो पाप बुद्धि है तो पाप कलेक्ट करेगा, धर्म बुद्धि है तो धर्म कलेक्ट करेगा। और धर्म मीन्स ड्यूटी। हाँ, धर्म मीन्स नॉट दिस दैट इज डिफरेंट डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल मस्ट लर्न धर्म मीन्स ड्यूटी। नाउ व्हाट Mr. Girish Upadhyay is doing? He is doing his duty as a son. What I am doing here, I am doing my duty as a Panditji, as a Guru. ये हमारा धर्म है। आप लोग जो और देख रहे हैं, आपका धर्म क्या है? आपका धर्म किसी का भाई का धर्म, किसी का बहन का धर्म, किसी के बेटे का धर्म, किसी के ससुर का धर्म, किसी के दादा का धर्म। तो these are our duties and we are doing our duty perfectly. अपने धर्म को अच्छे से करो, एज अ सन, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ पंडित। धर्म तजे जो अपना वीर, मिले न मानुष ताहि शरीर। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इस मनुष्य जन्म के मिलने पर अपने धर्म को अच्छे से करो। ये शरीर ही ऐसा है जो अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। भगवान राम यहां आए दुनिया में, सबसे डिफिकल्ट रोल चूज किया। भगवान राम ने सबसे डिफिकल्ट रोल चूज किया। कौन सा रोल? राम का। एक को राम बनाया, एक को रावण बनाया। वन इज गुड एंड वन इज बैड। अब राम रावण बनने के बाद पूरी डेफिनेशन आप लोगों को मालूम है, पूरी रामायण आपको मालूम है। अब उस रामायण का सिग्निफिकेंस है व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, राम और रावण। अब लेडीज बोलेंगी हमारे लिए क्या? दिस रोल इज मेंट फॉर मेल, व्हाट इज फॉर फीमेल? बोले भैया आपको सुपर्णखा बनना है कि सीता बनना है? सुपर्णखा द मेन कैरेक्टर ऑफ रामचरितमानस। शी वांट टू मैरी राम एंड देन लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी ने जब उसका नाक काट दिया, देन ही वेंट बैक टू द हिज ब्रदर्स प्लेस, रावण। और रावण से कहा कि भाई ऐसा ऐसा काम करना है। तो क्या बनना है आपको? कौन सा कैरेक्टर बनना है? बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर चूज करो। तो सबके लिए कैरेक्टर सेट हुआ। अब ये हुआ आपको क्या बनना है, राम बनना है कि रावण बनना है? इसलिए कहा गया रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। बिकम लाइक अ राम। If you cannot be like a Lakshman, Bharat, Shatrughan, Hanuman, Sugriv, Angad, if you are engineer, Nal or Neel, if you are doctor like a Hanuman, हनुमान जी सबसे पहले डॉक्टर थे भाई। अभी देखा उनके हाथ में मेडिकल बॉक्स, संजीवनी पहाड़। He went to the Himalaya to save Lakshmana's life. दवाई लेकर के आए उसी समय, वेरी फास्ट। टेक्नोलॉजी इज देयर, द साइंस इज देयर, द ग्रेटनेस ऑफ हिंदुइज्म, ऑफ गरुड़ पुराण। अच्छा, अभी
बताया गया कि संचय क्रियते तस्माद मनुष्येषु। अब जब हम वो गलत काम करते हैं तो गलत काम हमें कहाँ लेकर के जाता है? हमें द बैड थिंग्स, ये हमें सब कहाँ लेकर के जाती है? यमलोक की तरफ लेकर के जाती है। अब यमलोक जाना है, नरक लोक जाना है, कि स्वर्ग लोक जाना है, कि मोक्ष को अटेंड करना है। तब कहा गया कि पुराणम गारुड़म पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। व्हाट इज गरुड़ पुराण एक्चुअली? का पुराणम गारुड़म पुण्यम, ये गरुड़ पुराण बड़ा पुण्यशाली है, वेरी होली। पवित्रम, वेरी प्योर। पापनाशनम इज लाइक अ क्लोरोक्स। गरुड़ पुराण इज लाइक अ क्लोरोक्स, and there is two type of Clorox. One is for white cloth and one is for colorful. ठीक है? And your soul is like a white cloth. ठीक है? और all the bad thing, bad karmas are like a stain, दाग। अब वो दाग जब लग गए उस आत्मा की उस सफेद कपड़े पर, द व्हाइट क्लॉथ में, अभी आपको ये व्हाइट क्लॉथ व्हाइट नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसमें अगर कोई जरा सा स्पॉट कोई पड़ा हुआ हो तो आप पहले उसको देखेंगे, ओ पंडित जी द कुर्ता इज वेरी डर्टी टुडे। थोड़ा सा खाना खा लूं, दाल गिर जाएगी तो आप कुर्ते को नहीं देखोगे, किसको देखोगे? और दाग को, स्टेन को। ह्यूमन नेचर। तो क्या कहा कि गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण एक तरह का वो केमिकल है जो कपड़े पर लगे हुए दाग को साफ कर देता है, पाप को साफ कर देता है। इसलिए हमें गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। आजकल लोग क्या सुन रहे हैं? मैक्सिमम पीपल आर लिसनिंग ओ श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद्, यस, नोबडी वांट टू लिसन गरुड़ पुराण, क्योंकि गरुड़ पुराण को क्या बना दिया? व्हेन द पर्सन पास्ड अवे दैट टाइम ओनली वी कैन लिसन। लेकिन गरुड़ पुराण इज एक्चुअली स्टॉपिंग अस, कीपिंग अस अवे फ्रॉम द सिन, पाप से दूर रखता है। और जब पाप भी करते रहेंगे और पुण्य भी करते रहेंगे, इधर से आप लोग शुगर खाते रहो, इधर से आप मेटफॉर्मिन खाते रहो, हाँ, इधर से चाय, शुगर वाली चाय भी पी रहे हैं, उधर से 2 गोली ज्यादा खा लिया, ज्यादा शुगर हो गया तो इंसुलिन ले लिया, लेकिन शुगर नहीं रोकी। ठीक है ना? शुगर कट ऑफ नहीं किया, इंसुलिन और ज्यादा ले लिया। तो पाप को रोकना है भाई, भक्ति बाद में हो जाएगी, पहले पाप को रोको। लेकिन अब तो पंडित जी हमने पाप बहुत सारे कर लिए होंगे, मे बी, देन व्हाट टू डू नाउ? ओके, नेवर माइंड, कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब आपके पास कोई भी चीज होती है ना, तो उसके पास एक बटन होता है वॉल्यूम इंक्रीज करने का, राइट? वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ओके, तो क्या करो? रिमोट कंट्रोल, वॉल्यूम डाउन करो। अब किसका वॉल्यूम डाउन करना है? काम, लस्ट, क्रोध, वॉल्यूम डाउन, लोभ, ग्रीड, वॉल्यूम डाउन। इफ यू कैनॉट कट ऑफ, इफ यू रियली कैनॉट कट ऑफ, बिकॉज वी आर फैमिली पीपल, तो फिर क्या करेंगे? वॉल्यूम डाउन करना है। वॉल्यूम ज्यादा हो गया काम का, so much of lust, disturbing, okay, irritating, volume down, right? क्रोध, so much of anger, irritating। रिमोट आपके हाथ में है, आप वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। तो गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है। क्या सिखाता है? बोलिए ना। इफ यू कैनॉट कट ऑफ, नहीं कर सकते, वॉल्यूम डाउन करो, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। अब जितना, हाँ, बड़े आराम से, जैसे आप रात का टाइम हो, हैं, आप बहुत अच्छे मूड में हैं, आप दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, यू वांट टू लिसन गजल और यू वांट टू लिसन सम भक्ति सॉन्ग्स, डिवोशनल सॉन्ग, बट यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब अदर्स, तो आप क्या करेंगे? यू विल पुट वेरी लो साउंड, ओनली यू कैन। भाई यही है कंट्रोलिंग पावर, इसी का नाम है गरुड़ पुराण, कि पाप को धीरे धीरे वॉल्यूम डाउन करते चले जाओ, वॉल्यूम डाउन करते चले जाओ, और एक टाइम आएगा जब स्विच ऑफ हो जाएगा।
इसका नाम गरुड़ पुराण है। तो ये गरुड़ पुराण हम सब लोगों के लिए एक ऐसी दवा भगवान ने बनाई है जो हम लोगों को पाप से रोकती है। इसलिए क्या कहा, पुराणम गारुड़म पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। ये पाप नाशन है गरुड़ पुराण, शृण्वताम कामनापुरम। इसलिए इस गरुड़ पुराण को हमेशा सुनते रहना चाहिए। लिसन ऑलवेज एंड फॉलो ऑलवेज। कामनापुरम श्रोतव्यम सर्वदेव ही। ऑलवेज लिसन द गरुड़ पुराण बिकॉज द गरुड़ पुराण विल कीप यू फार अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिन। अभी आपको पता लगेगा कौन कौन से पाप हैं, किस किस तरह के पाप हैं, कैसे कैसे पाप हैं, क्यों इसको करना चाहिए, किस किस ने इसको किया, कब इसको किया गया। तब कहते हैं गरुड़ पुराण का जो पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक में बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की गई कि व्हाट इज गरुड़ पुराण। तब गरुड़ पुराण के लिए कहा गया, ओम धर्म दृढ़बद्धमूलो वेदस्कंदः पुराण शाखाढ्यः क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदन पादपो जयति। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। मधुसूदन पादपो जयति। Actually we all are, according to this श्लोक, is very beautiful श्लोक, the first श्लोक of गरुड़ पुराण, सारोद्धार। सूत जी कहते हैं कि we all are sitting under one tree, one big tree. The name of the tree is Sanatan Dharma tree. The name of the tree is Kalpavriksha, the wish fulfilling ट्री। एक पेड़ है जिसका नाम कल्प वृक्ष है, विश फुलफिल करता है, आपकी इच्छा पूरी करता है, उसका नाम क्या है, कल्प वृक्ष। वो कल्प वृक्ष कौन है, का वो कल्प वृक्ष कौन है, भगवान श्री कृष्ण हिमसेल्फ। भगवान श्री कृष्ण हिमसेल्फ इज लाइक अ कल्प वृक्ष एंड वी ऑल आर सिटिंग अंडर द ट्री। And what the tree is giving us? The first slok says, save environment. पेड़ हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को संस्कृत में क्या कहते हैं, प्राणवायु। प्राणवायु। विदाउट फूड यू कैन सर्वाइव फॉर 10 days, 15 days, because we have lot of fat in the body. Without water also we can survive for 10-15 days, but without breath 1 मिनट में काम तमाम। तो जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं उसका नाम क्या है, कल्प वृक्ष। वो कल्प वृक्ष कौन है, भगवान श्री कृष्ण हिमसेल्फ। तो वो पेड़ है, तो उस पेड़ का रूट क्या है भाई, मूल क्या है। अब पूरे पेड़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द गरुड़ पुराण। बस थोड़ा सा अपना बुद्धि खोल करके बैठना, ध्यान खोल करके बैठना। अब वो पेड़ है, लेकिन पेड़ का रूट क्या है, तो का मूल धर्म। रूट क्या है, धर्म। धर्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। धर्म मीन्स, अभी मैंने पहले अभी एक्सप्लेन किया, धर्म मीन्स योर ड्यूटी। धर्म मीन्स योर ड्यूटी। अब आप कौन से धर्म में पैदा हुए, सब धर्मों की जय। जो जिस धर्म में है उस धर्म की जय। पर हम जिस धर्म में पैदा हुए, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन रिलीजन। तो लॉर्ड कृष्णा इज अ बिग ट्री। अभी उस पेड़ के नीचे हमें बैठना है, तो वो पेड़ हमें हवा दे रहा है, वो पेड़ हमें फ्रूट दे रहा है, वो पेड़ हमें फ्लावर्स दे रहा है, वो पेड़ हमें छाया दे रहा है। ये सब देता है ना पेड़। अच्छा, और यही तो हमें चाहिए। ऑल द 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ऑल द 5 एलिमेंट्स। The human body made by 5 elements and this whole universe made by 5 elements.
तो अब उसका मूल क्या है, रूट क्या है? तो उस पेड़ का जो रूट है उसका नाम है धर्म, सनातन धर्म। अब उस रूट के बाद क्या शुरू होता है? स्टेम, तना। वो तना क्या है? का वो तना है वेद। वो तना क्या है? रूट क्या है? धर्म। तना क्या है? स्टेम क्या है? वेद। वेद कितने हैं? 4। ठीक है। अब वो पेड़ है, वो रूट है, स्टेम है, तो उस पेड़ में ब्रांचेस भी तो होनी चाहिए ना। तो धर्म की जो रूट है, उसका जो स्टेम है 4 वेद को रिप्रेजेंट करता है। और उसकी ब्रांचेस कितनी है इस ट्री की? इस ट्री की ब्रांचेस हैं 18। वाई? बिकॉज 18 पुराणास। अब पेड़ भी है, ब्रांचेस भी हैं 18 पुराणास, एंड टुडे वी आर सिटिंग अंडर वन ब्रांच, इट्स कॉल्ड गरुड़ पुराण, वन ऑफ द पुराण। एक ब्रांच के नीचे हम सब बैठे हैं। आप लोग समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? कोई डिफिकल्ट तो नहीं है? ओके। तो हम सब उस ट्री के नीचे बैठे हैं जिसका रूट क्या है? सनातन है। जिसका स्टेम क्या है? वेद है। जिसकी ब्रांचेस क्या हैं? 18 पुराणास, 18 पुराण। तो वी आर सिटिंग अंडर वन ब्रांच। उस ब्रांच का नाम क्या है? गरुड़ पुराण। यस। उसमें अब पेड़ भी है तो ब्रांच भी है, तो उसमें फूल भी तो आना चाहिए ना। अब उसकी ट्री की ब्यूटी किससे है? फ्लावर से। वो फ्लावर क्या है? का यज्ञ। फ्लावर क्या है? यज्ञ। तो यू ऑल आल्सो डूइंग वन यज्ञ। इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ। यू आर गेटिंग सम नॉलेज एंड योर माइंड इज लाइक अ फ्लावर। फूल की तरह बनाओ इसको, सुगंधित पुष्प की तरह। हाँ, तो अब उसमें फ्लावर है। वो फ्लावर क्या है? यज्ञ। अब यज्ञ भी, उस फ्लावर भी है, लेकिन उस फ्लावर में फ्रूट आना चाहिए ना। राइट? What you want from the tree? You want the fruit also, because you are sitting under the mango tree. Don't sit under the durian tree. हाँ, अगर ऊपर से गिर गया ना धड़ाम से, अरे बाप रे बाप। तो ऐसे पेड़ के नीचे बैठो, जो फ्रूट गिर भी जाए वो आपको खाने में भी मजा आए भाई। तो अब उसका फ्रूट क्या है? तो अब देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। रूट क्या है? धर्म। स्टेम क्या है? ब्रांचेस क्या है? फ्लावर क्या है? और उसका फ्रूट क्या है? मोक्ष फलो। फ्रूट इज अ मोक्ष। मोक्ष है। तो आपको उस पेड़ से क्या चाहिए? अल्टीमेटली कृष्णा ट्री से आपको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। यू आर क्रिएटिंग मोक्ष फॉर योर फादर सोल। दैट्स व्हाई यू आर कीपिंग देयर लॉर्ड कृष्णा's पिक्चर। नाउ ही इज लाइक अ ट्री फॉर योर फादर सोल, एंड वी ऑल आर सिटिंग अंडर दैट ट्री एंड वी आर आस्किंग गॉड, प्लीज वी वांट दैट फ्रूट। कौन सा फ्रूट? मोक्ष फलो। टू अटेंड द मोक्षा, लिबरेशन, वो फ्रूट है। उस फ्रूट के नीचे बैठे हुए हम, एक ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण उस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में जगह देगा। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है दोनों का। और मैं आप लोगों को आज बता दूं, इन 4-5 दिनों में मैं आपको वो कथा बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, वो हेल की कथा। उसमें उसको मार दिया, काट दिया, जला दिया, फूंक दिया, उसको गोरिंग गोरिंग कर दिया, उसको वो किया, क्या कहते हैं वो, क्या करते हैं वो, आग जला करके एक स्टिक में लगा करके ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको, फिर क्या बोलते हैं उसको, क्यू कुछ ऐसा, क्यू है क्या वो, बाबी क्यू क्या कहते हैं उसको। दैट वन इज वे ऑफ हेल।
एनीबडी वांट टू गो देयर? नोबडी। तो जहां जाना ही नहीं है वहां का रास्ता क्यों पूछना है? जहां जाना नहीं है वहां का रास्ता नहीं पूछना, जहां जाना है वहां का रास्ता मैं आपको बताऊंगा। आई विल शो द वे, द गुड पाथ। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दैट वन, ओ मारेगा काटेगा, अरे वो छोड़ो, वो सब अगर देखना हो गो टू द हॉस्पिटल। गो टू द हॉस्पिटल, यू विल सी देयर हाउ दे आर, कहे ना गैंग्रीन हो गया, पैर काट दो, है ना। देवन यू कैन सी हियर, इसी दुनिया में स्वर्ग नरक है इस धरती पर। गो एंड विजिट वंस अराउंड दैट ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड। हाँ, वहां आप देखोगे एक्सीडेंट हुआ है, सिर नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, हड्डी नहीं है, बोन्स नहीं है, एवरीथिंग यू विल सी देयर। जिंदा आदमी को वो क्या करते हैं, वो कैंसर में एक ट्रीटमेंट है जहां वो जला देते हैं, वो सब की बातें नहीं करनी हमने क्या करना है? प्लीज शो अस द गुड वे, विच वन इज गुड फॉर मी, जो मुझे अटेंड करना है। तो मैं आपको पास होने के नंबर बताऊं या फेल होने के? तो पास होने की बात करना, तो इसलिए प्लीज कम एंड sit down and listen, but first of all you have to clear your mind that you are going to get something good from there. तो जो आपको लिए अच्छा हो वो लेकर के जाओ, जो अच्छा नहीं है उसको वहीं रहने दो, ठीक है ना। मेरे पास एक बड़ी सी दुकान है, एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, आपके काम की जो चीज है वो मेरे से लेकर के जाना, जो काम की नहीं है उसको छोड़ देना। और ये दुकान तो ऐसी है कि नो नीड टू पे ऑल्सो, ओनली पे अटेंशन। What you must pay? Attention. That one I want from you all. इस जिंदगी में अगर एक आदमी ने भी हमारी बात मान ली, मैं गलत करता हूं, अच्छा करता हूं, ये मेरा नेचर मेरे साथ जाएगा, आई विल गेट पनिशमेंट देयर। लेकिन अगर मैं आप लोगों को अच्छे रास्ते पर लगा सकूं, थैंक गॉड मैं पास हो गया। डोंट लुक एट मी, ओ पंडित जी यू आर डूइंग दिस, you are having this, all these sins, all these things you are having within you, and you are teaching us, oh never mind, I will go to hell, but I don't let you go there, this is my job। अरे भाई, एक प्राइमरी स्कूल का जो टीचर होता है ना, वो जिंदगी भर प्राइमरी स्कूल में रह जाता है, उसका स्टूडेंट प्रोफेसर बन जाता है, उसका स्टूडेंट प्रोफेसर बन जाता है, और आपके प्राइमरी स्कूल का टीचर विल बी स्टिल देयर working as a teacher, primary teacher, he teaching everybody A for apple, right? और आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर बन गए। Why? Because उसने आपको पढ़ाया है, और जब आप उसके पास जाकर के कहते हैं गुरुजी प्रणाम, तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं, बेटा क्या कर रहा है? बेटे ने कहा गुरुजी मैं एजुकेशन ऑफिसर हूं। ओ गुरुजी को लगता है आज मैं पास हो गया। गुरुजी वहीं रहेंगे, नेवर माइंड, लेकिन चेला शिष्य आगे निकले, यही गुरु की सबसे पहली इच्छा होती है। पे अटेंशन। अब ये गरुड़ पुराण धीरे से मोक्ष फलो हो, हमको इससे मोक्ष फल चाहिए, लेकिन मोक्ष फल मिलेगा कैसे? तो गरुड़ जी ने भगवान की बड़ी तपस्या की, बहुत समय तक तपस्या की। ये गरुड़ पुराण आया कैसे? तो कहते हैं इस गरुड़ पुराण को कहा, सूत जी इस कथा को सुना रहे हैं, जो मैं आपको सुना रहा हूं ना, सूत जी ने इस कथा को शौनक आदि ऋषियों को सुनाया नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने ये कथा सुनाई। तो कहा सूत जी को ये कथा किसने सुनाई? का सूत जी को ये कथा वेद व्यास जी ने सुनाई, उनके गुरु वेद व्यास। वेद व्यास जी जिन्होंने सारे 18 पुराण लिखे, वेदों का सिंप्लीफाई वर्जन, ही क्रिएट ऑल द वेदास सिंप्लीफाई वर्जन एज अ पुराण, उप पुराण, उपनिषद एंड ऑल दीज थिंग्स। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव, इन कलियुगा वी डोंट हैव टाइम टू रीड एनीथिंग। अभी कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी लिखना भी लोग भूल गए, दे फॉरगेट हाउ टू राइट ऑल्सो, रीड एंड राइट दोनों खत्म हो गया।
अभी तो आपको अगर अच्छा लगेगा ना, आप ऐसा नहीं लिखोगे कि इज वेरी गुड कथा एंड वेरी गुड लेक्चर। आप क्या लिखोगे? लिखना भूल गए। ये कलयुग है। अभी ऐसे नहीं लिखना गुरुजी प्रणाम, अभी एक वो भेज देंगे वो ऐसे वाला, लिखना भूल गए। ये है कलयुग, ये है कलयुग। पूरी बात करने की जरूरत नहीं है। अभी तो पहले तो लिखते थे मैं रास्ते में हूं, आई एम ऑन द वे। अब तो लिख दिया OTW। बस ना लिखने का, इतने पढ़ लिख करके भी क्या पाया हमने? सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट, लाइफ चाहिए लॉन्ग, बाकी सब कुछ चाहिए शॉर्ट। तो हम अब ये कलयुग में लोग वेद नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ रहे लोग वेद। अभी फिर वेद के बाद पुराण भी नहीं पढ़ रहे हैं। पुराण के बाद हनुमान चालीसा भी पढ़ना नहीं आता, क्योंकि गुजराती नहीं सीखी, क्योंकि पंजाबी नहीं सीखी, क्योंकि हिंदी नहीं सीखी, क्योंकि संस्कृत नहीं सीखी। अभी पंडित जी आप क्या करो, आप हमारे लिए पढ़ो और आप हमारे लिए लिख करके दो रोमनाइज करके। अब पंडित जी ने रोमनाइज किया तो रोमनाइज कैसे हुआ? ओम जय जगदीश हरे को रोमनाइज पढ़ते हैं ना तो बड़ा खराब लगता है। ओम जय जगदीश हारे, HARE हारे। गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कलयुग आएगा तो कलयुग में लोग वेद नहीं पढ़ेंगे, पुराण नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। तो उनके लिए क्या किया जाए? तो उसको सिंप्लीफाई किया, चारों वेदों को सिंप्लीफाई बना करके धीरे 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 पुराणों में डाला, उपनिषदों में डाला, फिर कथाओं में डाला, फिर मंत्र भाग बनाया, फिर मंत्र पढ़े। क्यों? क्योंकि अभी सबको, अब देखो ना, इस कथा को हम लोग ऐसे सब लोग बैठ करके करते थे, अभी क्या हो गया? ये कथा ऑनलाइन हो गई। तो टाइम बदला, इसी तरह से टाइम बदल रहा है धीरे धीरे। तो ये गरुड़ पुराण में अब ये कथा किसको? सूत जी ने ये कथा शौनक ऋषि को सुनाई। शौनक ऋषि ने अपने शिष्यों को सुनाया, उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को, उनके डिसाइपल्स को, उन्होंने मेरे गुरुजी को पढ़ाया, मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ाया। एंड टुडे आई एम टीचिंग यू, फादर टू सन, जनरेशन वाइज। लेकिन सूत जी को किसने सुनाया? वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी को किसने सुनाया? कहा नारद जी ने। नारद जी को किसने सुनाया? दक्ष प्रजापति ने। दक्ष को किसने सुनाया? ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा को किसने सुनाया? शिव जी ने। शिव जी को किसने सुनाया? भगवान विष्णु ने। अब आप और इसको एग्जाम्पल बनाइए कि भगवान विष्णु के पास एक बड़ी सी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में 18 पुराण हैं, 18 पुराणास विदाउट नेम। When the Garuda start asking something from Narayana, it's his conversation in between Garuda and Narayana, and then Narayana was very happy. भगवान नारायण बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, आज मैं तुझे I want to give you something। गरुड़ जी ने कहा, भगवान क्या? तो भगवान ने एक बुक निकाली और कहा, गरुड़ I want to give you and wait, मैं इसको, और आप लोग देते ना साइन करके, क्या बोलते हैं उसको? ऑटोग्राफ। हाँ, साइन करके, आज से ये बुक का नाम होगा गरुड़ पुराण। इस बुक का नाम क्या होगा? क्यों? क्योंकि हे गरुड़, दिस इज योर एंड दिस इज द कन्वर्सेशन इन बिटवीन यू एंड मी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। किसी ने इसको टाइप किया तो मैं आज से इसका नाम गरुड़ पुराण। अब गरुड़ जी ने कहा, भगवान इसका नाम गरुड़ पुराण रखेगा, लेकिन इसका क्या होगा? तो भगवान ने कहा, जो इस गरुड़ पुराण को सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, वो उसकी अपनी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी, सुनने वाले की भी हो जाएगी, सुनाने वाले की भी हो जाएगी, सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। आज के बाद जो भी इस गरुड़ पुराण को पढ़ेगा, वो पावर, वो एनर्जी, वो ब्लेसिंग्स मैं इस गरुड़ पुराण में डालता हूं। उसका नाम क्या पड़ गया? गरुड़ पुराण। हर किसी चीज के लिए एक पुराण बनता है, हर किसी के लिए। आप एक फोन खरीदने जाते हैं ना, तो फोन के साथ एक कैटलॉग आता है ना, एक बुक आती है। कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम या कोई भी आइटम आप लेने जाते हैं, अब उसमें कई लैंग्वेज में होता है। वो चाइनीज लैंग्वेज में भी होगा, मलय में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। हाउ टू ऑपरेट,
होता है ना, एक बुक होती है, उस बुक में लिखा होता है हाउ टू ऑपरेट। अब आप उसमें पढ़ते हैं और ऑपरेट करना शुरू करते हैं, तो वही गरुड़ पुराण है, हाउ टू ऑपरेट। अब उस सोल का अलाइनमेंट करना है, बैलेंसिंग करना है। विदाउट अलाइनमेंट, विदाउट व्हील बैलेंसिंग गाड़ी नहीं चलेगी, हाईवे है। तो अलाइनमेंट करने का नाम क्या है? गरुड़ पुराण है। अपना भी अलाइनमेंट करना और उसका भी अलाइनमेंट करना। तो ये गरुड़ पुराण बहुत 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 सुंदर पुराण है, जिसको हम अच्छे से सुने, लेकिन इसको सुनने के लिए बहुत बहुत शुद्ध मन और भावना होनी चाहिए। वी मस्ट बिलीव दैट वट एवर इज रिटन हियर इज ट्रू, वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। अब ये गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि ने कहा, हे गरुड़, जो तुमने मुझसे पूछा वो मैं आज तुम्हें बताता हूं। और ये क्या हुआ? बोले एक पक्षी, जितने भी बर्ड्स हैं ना, उन बर्ड में राजा कौन है? गरुड़। गरुड़, गरुड़ मीन्स ईगल, जिसको मले में हेलांग कहते हैं शायद, हेलांग। इंग्लिश में उसका नाम ईगल है। अब आप अगर ज्योग्राफी चैनल में जाएंगे, अगर आप हेलांग के बारे में पढ़ेंगे ना, तो गरुड़ एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंचा उड़ता है, वेरी हाई। ही कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, सारे चिड़ पक्षियों से सबसे ऊपर। लेकिन उतने ही तेज उसकी आंखें हैं। अगर वो जमीन पर दौड़ते हुए चूहे को, माउस को भी देखता है ना, रैट को भी देखता है, ही विल फ्लाई एंड ही विल कम विद इन सेकेंड ऑन द अर्थ एंड ही विल कैच। ही कैन स्विम, he can run, he can fly। तो ऐसा स्पेशल काइंड ऑफ बर्ड, which one is in a human form also। जैसे आजकल की पिक्चरों में आप लोग देखते हैं ना, जब इंग्लिश मूवी देखते हैं हम इस तरह की एनिमेटेड, उसमें देखते हैं ये सारी चीजें ये कर सकता है। आप लोग देखते हैं यूं है, ही मैन, बैटमैन, फैटमैन, आयरन मैन। But you don't believe on Hanuman। Whatever that man can do, the Hanuman can do better than them। उसको देख करके ही तो सारे ये हनुमान, बैटमैन, फैटमैन बने। हनुमान कैन फ्लाई, हनुमान कैन जंप, हनुमान कैन स्विम। हनुमान ने आग लगाई तो अपने आप नहीं जले। लेकिन हमारे बच्चे, हाँ, दे आर एंजॉयिंग दैट सीरीज। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है टू टीच देम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित फलधामा। तो ये गरुड़ पुराण ये सब चीजें सिखाती है भैया मेरे। तो गरुड़ वो पक्षी है जो श्वेत द्वीप पर्वत पर बैठ करके भगवान विष्णु की आराधना करता है, मेडिटेशन करता है। और देन लॉर्ड विष्णु वॉज वेरी हैप्पी, नारायण वॉज वेरी हैप्पी। और तब भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा, गरुड़ आप क्या चाहते हो? व्हाट यू वांट माय सन? तो गरुड़ जी ने कहा, भगवान आई वांट टू बिकम योर व्हीकल। मैं आपका व्हीकल बनना चाहता हूं, आपकी गाड़ी, आपका वाहन बनना चाहता हूं। ही वॉज वेरी क्लेवर। वाई ही वांट टू बिकम हिज व्हीकल? बोले फिर भगवान हमेशा मेरे ऊपर बैठे रहेंगे। और याद रखना, जिसके ऊपर भगवान बैठे रहते हैं उसकी गाड़ी सही चलती है। इसलिए अपने ऊपर भी भगवान को बैठाओ। Let him sit down on your forehead। तो गरुड़ ने कहा, भगवान अगर आप मेरे ऊपर बैठेंगे तो मैं कंट्रोल में रहूंगा, इसलिए प्लीज। भगवान ने कहा, चलो अच्छा है। भगवान ने कहा, तेरी क्वालिटी क्या है? गरुड़ ने कहा, भगवान आई कैन फ्लाई वेरी हाई। तो ये सारी क्वालिटी है बेटा, इसलिए इसका नाम गरुड़ पुराण बना। एंड यस्टरडे आई एक्सप्लेन टू यू ऑल, गरुड़ इज आस्किंग अबाउट ह्यूमन लाइफ, इज नॉट आस्किंग अबाउट हिज ओन लाइफ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गरुड़ पुराण। उससे गारुड़ी विद्या बनी। अब गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने भगवान के पास बैठ करके बड़ी सुंदर सुंदर भगवान, तो ऋषियों ने पूछा कि भगवान, आज से पहले हमने बहुत सारी भक्ति की कथाएं सुनी हैं। हमने भक्ति की बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, द डिवोशनल वे बहुत सारी सुनी हैं। लेकिन भगवान, आज हम आपसे सुनना चाहते हैं यम मार्ग भयंकरम, अबाउट द डिफिकल्ट वे ऑफ हेल।
उस रास्ते के बारे में सुनना चाहते हैं। भगवान ने कहा क्यों सुनना चाहते हो? तो कहा इसलिए सुनना चाहते हैं कि सुगमम भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तनी तथापि नरकम यान्ति दिक दिकस्तु नराधमान। सुगमम भगवन नाम, गॉड्स नेम इज वेरी इजी। भगवान का नाम कितना सरल है, मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम। भगवान का नाम क्या है? राम। बोलिए तो, राम की स्पेलिंग बोलिए तो, RAM। इसको अंग्रेजी में बोलिए तो जरा, इंग्लिश स्लैंग में, रैम। अगर फोन में पड़ गया तो, अगर कंप्यूटर में पड़ गया तो, फोन और कंप्यूटर के प्रोसेसिंग सिस्टम को और बढ़ा देता है। अरे भैया, तो अगर तेरे अंदर पड़ गया तो, अगर वही राम हमने अपने आप में इंस्टॉल कर लिया तो हमारी लाइफ का भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगा और बहुत अच्छा हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम हो जाएगा। हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम इसलिए खराब है, हमारे अंदर राम नहीं है, इसलिए आखिरी में लोग बोलते हैं राम बोलो भाई, इसकी रैम खत्म हो गई। नहीं होगा? जब रैम खत्म हो जाती है ना, अब वो रैम दोबारा नहीं पढ़ सकती। इसलिए हमारे यहां शुरू में ही राम कहा गया। सारी जिंदगी में आप लोग क्या कहते हैं? अच्छा, आई एम वेरी टायर्ड है, मुझे थोड़ा सा आराम करना है। क्या करना है? राम। ए राम आ। सारी जिंदगी भर वो आपके साथ रहता है, आपको राम देता है, आराम देता है, रेस्ट देता है। और जिस दिन वो आपको कंप्लीट रेस्ट दे देता है, जिसको हम लोग डेथ कहते हैं, उस दिन क्या कहते हैं हम? राम बोलो भाई, राम। राम नाम सत्य है। गॉड्स नेम इज ट्रू। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो प्रेमियों, गरुड़ जी ने भगवान से कहा सुगमम भगवन नाम। भगवान का नाम बहुत इजी है, अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, जिह्वा चा वशवर्तनी। जिह्वा मीन्स टंग। अंग्रेजी में जिह्वा को क्या कहते हैं? टंग। जो सबको क्या करती है? तंग। ये टंग ऐसी है जो लोगों को तंग करती है। अगर इसके ऊपर डीमन बैठ गया तो तंग करेगी, और अगर इसके ऊपर राम बैठ गए तो दंग करेगी। वट एवर यू विल से एवरीबडी विल लिसन। वाई? बिकॉज लॉर्ड मां सरस्वती इज सिटिंग ऑन योर टंग। इसलिए हमारे पुराने लोग बोलते थे अच्छी अच्छी बात बोलो, थिंक पॉजिटिव। वाई? क्योंकि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आकर के बैठती है। दिस इज योर टेम्पल। तो सुगमम भगवन नामा, नंबर 1, द गॉड्स नेम इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इजी, एवरीबडी कैन रिसाइट द मंत्र। एंड जिह्वा च वशवर्तनी, योर टंग इज इन योर कंट्रोल। अभी टंग को बोरो करके लाना पड़ता है क्या? I am going temple today to sing something. Can you please give me, because you have very good voice, can you give me your tongue? Can I borrow your tongue? No, you have your own tongue. अभी से तंग करो, उर्दंग करो, whatever you want. तो सुगमम भगवन नामा जिह्वाचा वशवर्तनी तथापि नरके यान्ति दिक दिकस्तु नराधमान। वेरी शेमफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। क्या कहा गरुड़ ने? वेरी शेमफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। He is having his own tongue, he is having education, he is having guru, he is having school, he is having good parents, or still he is going to the hell. Go to hell. Dik dikast naradhaman. Very shameful. भगवान, अब आप हमें बताएं कि पापियों की क्या गति होती है, पाप क्या होता है और पाप से मुक्ति कैसे करनी है। Time is over. You want to continue or just? If you are hungry,
keep some biscuits with you. It's very easy because I won't allow in the katha when physically I am there. That time you cannot eat, you cannot drink. But now you are enjoying your drink also, cha. I cannot because everybody is looking at me. मैं नहीं कर सकता ना, पर आप लोग टुमारो यू कैन कीप सम बिस्किट्स अराउंड यू, सम टी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम लग जाता है तो हमारा शुगर हाई हो जाता है, तो शुगर लो हो जाता है। तो मैं उनसे हमेशा कहता था जब मंदिर आते हो तो घर से कुछ वो लेकर के आया करो, एक बिस्किट का पैकेट लेकर के आया करो और बैठ के खाया करो, तो लोगों का भी इंटरटेनमेंट खराब नहीं होगा और आपकी जान भी बच जाएगी। और आज तक मरा कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कोई गिर गया होगा, नहीं, लेकिन कंप्लेन तो कंप्लेन है, तो कल से अपने पास रख लेना। बिकॉज वाई द फैमिली इज आस्किंग मी 10-15 मिनट्स ओवर पंडित जी, वी डोंट माइंड, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सपोर्ट। दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन गेट एवरीथिंग, समथिंग, सम नॉलेज। नॉलेज इज पावर। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान उजाला है, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान से हमें आगे जाना है। सिनेमा हॉल में बैठते हैं, हिंदी मूवी 3 आवर्स, ₹10-15 टिकट, और अंधेरे कमरे में बैठ करके वो ऐसे करके देख रहे हैं। Here all the lights are on, right? For half an hour you cannot tahan. Can? Okay, thank you very much. तो ये टाइम बार बार नहीं मिलेगा जिंदगी में, याद रखें, बार बार नहीं। आज जो मिल गया है कल नहीं मिलेगा, इसलिए आज ध्यान से सुने और समझें व्हाट द गरुड़ पुराण इज गिविंग मी, व्हाट इज द गुड एजुकेशन आई एम गेटिंग। ओके, अब कहा भगवान एक बात बताइए कि ये पाप जो है जीवन में, इस पाप का, ये पाप कैसे कैसे होता है और कौन कौन नरक में जाता है, हेल में कौन जाएगा, कौन कौन डिस्क्वालीफाई होगा और कौन कौन क्वालिफाई करेगा। तो कहा, भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा, हे पक्षिंद्र, हे गरुड़, आज मैं तुम्हें एक ब्यूटीफुल कथा बताता हूं कि जिससे लोग नरक में जाते हैं, वो नरक में जाने वाले काम कौन कौन से हैं। ध्यान से सुनना और कागज में लिखते रहना और फिर उसको रिवीजन करना, रिमाइंड जरूर करना। नरक में कौन जाता है? ये ही पाप रततारक्ष, हे गरुड़, सबसे पहले जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। व्हाट रिपीटिंग अगेन अगेन? पाप, सिन, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। हम लोगों का यही तो नेचर है, पाप करते हैं, फिर मंदिर जाते हैं और फिर कहते हैं भगवान जी वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी भगवान जी, नेक्स्ट टाइम आई वोंट डू, प्लीज प्लीज भगवान जी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज रिमूव ऑल द सिन, प्लीज भगवान जी, जिसको आप लोग कन्फेस कहते हैं। फादर कहता है ओके, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, आगे से मत करना। ओके फादर, लेकिन गोइंग आउट एंड रिपीटिंग अगेन। फिर दोबारा जाकर के फिर वो कन्फेस बॉक्स में खड़ा होकर के फिर बोलता है मैंने गलती कर दिया। फादर कहते हैं आपने पहले भी कहा था, वेरी सॉरी फादर, दिस टाइम आई वोंट डू अगेन। बट आफ्टर 10 days इज रिपीटिंग द सेम थिंग और ऑलवेज आस्किंग फॉरगिवनेस। तो भगवान माफ करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये ही पाप रततार्क्ष, पाप को बार बार रिपीट नहीं करना। एक बार समझ में आ गया, डोंट डू मीन्स डोंट डू अगेन, नहीं तो कहां जाएंगे? नरका, नरका मले, सुर्गा, हेवन। तो यही पाप रततार्क्ष। दया, धर्म, कंपैशन नहीं है, दया नहीं आती, दया नहीं आती, धर्म भी नहीं आता, डोंट वांट टू डू हिज ड्यूटी। हाँ फादर, यू हैव टू गिव मी, यू हैव टू डू एवरीथिंग, दिस इज योर ड्यूटी बिकॉज यू आर माई फादर। ओके, नाउ फादर इज गेटिंग ओल्ड एंड फादर इज सेइंग बेटा नाउ योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ मी। और बेटा कहता है नहीं फादर, आई डोंट हैव टाइम टू सी यू। तो ड्यूटी कहां गई?
दया धर्म विवर्जित, अपना धर्म, जो अपने धर्म को, जिनके अंदर दया नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पाप कंटिन्यू रिपीट करते रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनके अंदर दया नहीं है। नंबर 3, धर्म नहीं है। नंबर 4, दुष्ट संगाश्च। दुष्ट संग मीन्स ऑलवेज हैविंग बैड कंपनीज। हाँ, बैड कंपनीज, दुष्ट संग। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, अच्छे लोग मिले नहीं मिले, पर बुरे लोग तो कभी नहीं मिले। पाप का संसर्ग होता है, कल मैं आपको सुनाऊंगा पाप का संसर्ग। संसर्ग मीन्स जैसे ये कोरोना स्प्रेड हो रहा है ना एक से दूसरे में, ऐसे पाप भी स्प्रेड होता है। कैसे होता है वो मैं कल आपको बताऊंगा, जस्ट रिमाइंड मी। दुष्ट संगाश्च, दुष्ट लोगों का साथ छोड़ दीजिए। सत्य शास्त्र परांग मुखा, नरक में कौन जाएगा? जो अच्छी बातें नहीं सुनेगा, शास्त्र नहीं सुनेगा, स्क्रिप्चर को नहीं मानेगा, स्क्रिप्चर को फॉलो नहीं करेगा, वो कहां जाएगा? नरक। आत्मसंभाविता, आत्मसंभाविता मीन्स वेरी ईगोइस्टिक। आई एम द बॉस, आई एम द कंट्रोलर। आत्मसंभाविता, मैं ही सब कुछ हूं, कहां जाएगा? धनमान मदान्विता, मेरे पास बहुत पैसा है, डोंट वरी। धनमान मदान्विता, पैसा है, कुछ नहीं होगा, मरने नहीं देंगे। अरे वास्तव में पैसा इतना लगा देते हैं, आदमी को मरने भी नहीं देते। चैन से मरता, माफ करना, चैन से मरता भी नहीं है आजकल का आदमी पैसे की वजह से। एक पाइप इधर, 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 मशीन टैंग टैंग टैंग। आदमी कहता है मुझे जाने दो, पैसा कहता है रुक जाओ। और सम मोर बिग प्रॉब्लम, व्हाई? बिकॉज इंश्योरेंस, आई एम नॉट पेइंग, इंश्योरेंस विल पे, नेवर माइंड। अब जब पता लगा इंश्योरेंस बिल पे, तो वो एक पाइप और डाल देते। इफ यू आर पेइंग मीन्स दे विल से ओके, यू मे बी दे डोंट हैव मनी, हाउ दे विल पे द हॉस्पिटल बिल। बट व्हेन दे नो दैट फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज एंड द इंश्योरेंस विल पे, तो वो फिर मरने भी नहीं देंगे। यमराज, नाइट ड्यूटी, यमराज नाइट ड्यूटी। यमराज ने देखा सडनली somebody coming in, entering inside. Yamraj wake up and he took his register and pen, और डिलीवरी रिसीव करना है ना, लेकिन देखा वो सडनली द डिसअपियर। दिस थिंग हैपन 3-4 टाइम, होल नाइट यमराज वॉज वेरी डिस्टर्ब। 2 दिन बाद उसको यमराज ने पकड़ लिया, वो आ गया। यमराज ने कहा तू मुझे बहुत परेशान कर रहा है पिछले 2 दिन से, आता है फिर भाग जाता है, आता है फिर भाग जाता है, ये क्या चक्कर है? बोले सर मुझे डॉक्टर साहब ने वो रिस्पिरेटरी सिस्टम में रखा हुआ था, जब तक मैं इधर आता था तब तक वो फिर पाइप डाल करके वापस बुला लेते थे। कहने का मेरा मीनिंग ये है कि पैसा, जान, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन मौत को नहीं रोक सकता। एक सेकंड वी कैन नॉट बाय, एक मिनट, एक सेकंड हम नहीं खरीद सकते पैसे से। पैसे से हम क्या खरीद सकते हैं मालूम है? पैसे से हम खरीद सकते हैं धर्म, अपने कर्म को, गुड कर्मास। पैसे से अच्छे काम करो, मृत्यु होगी, होनी है। इसका इसीलिए तो कहा गया कि ये देखिए 1,84 भोग कर पौ पर अटकी आए, ये मैं कल आपको बताऊंगा। तो अब गरुड़ जी ने जब भगवान से पूछा तब भगवान ने कहा धनमान मदान्विता, इसलिए अपने पैसे का मान मत करो, अपने पैसे को सद्धर्म में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ, अच्छे काम में अपने पैसे को लगाओ। आसुरम भाव मापन्न, अपने अंदर असुर भाव मत लेकर के आओ। डोंट ट्राई टू बिकम अ डीमन। असुर भाव, असुर भाव नहीं आना, अच्छा भाव हो। दैवी संपत्ति विवर्जिता, जिसके पास दैवी संपत्ति नहीं होगी, बाकी सारी संपत्ति मीन्स प्रॉपर्टी। यू हैव ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, राइट,
बिग हाउस, शेयर मार्केट में पैसा है, हाँ, बहुत सारी जगह पैसा लगा, ये सब ठीक है, अच्छा है, होना भी चाहिए, जरूर रखो, लेकिन क्या आपके पास रिलीजियस प्रॉपर्टी है? क्या आपने कभी रिलीजियस प्रॉपर्टी के बारे में सुना? दैवी संपत्ति विवर्जितः, जिसके पास रिलीजियस प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसके पास दुनिया की कितनी भी प्रॉपर्टी हो जाए वो हेल में ही जाएगा। रिलीजियस प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होती है? रिलीजियस प्रॉपर्टी डेवलप होती है अच्छे लोगों का साथ करने से, सत्संग करने से, सत्संग सुनने से, धर्मशास्त्र पढ़ने से, बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने से और उनकी बातें सुन करके अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करने से, आशीर्वाद प्राप्त करने से। आशीर्वाद देते हैं ना, सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, आशीर्वाद। आजकल आप लोगों के पास ये संपत्ति नहीं है। वाई? बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग दैट। हाय, अरे पंडित जी आए आपके पास, आपने कहा हाय पंडित जी, पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने भी कहा हाय हाय। You are not getting Ashirwad. When you will touch your, elderly people's feet, they will keep their both hand on your forehead. आपके सिर के ऊपर रखेंगे और कहेंगे जुग जुग जियो, गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, भगवान तुम्हारी कृष्ण कृपा हो, भगवान की कृपा हो। और दूसरी चीज क्या होगी, जब आप बैंड होते हैं तो जो आपका बैकबोन है ना, स्पाइनल कोड, वो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। एक करंट, हाँ, वो वहां से स्पाइनल कोड से आपके यहां तक आता है और आपकी बुद्धि विकसित होती है। इसीलिए झुक करके प्रणाम करते हैं, पर वो आजकल कोई नहीं करता, स्पेशली चिल्ड्रन नाउडेज। हाय हाय, इसलिए मैक्सिमम पीपल आर हैविंग द बैक प्रॉब्लम। एक तो बैक का और दूसरा स्टमक, बिग स्टमक, कैन नॉट बेंड। तो मेक योर सेल्फ अ बिट फ्लेक्सिबल। देवी संपत्ति विवर्जितः, तो देन ओनली यू कैन गेट द ब्लेसिंग्स। दैवी संपत्ति, आपके पास वो आशीर्वाद की प्रॉपर्टी होगी। उस आशीर्वाद की प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए आपको डे बाय डे ये शुभ काम करने होंगे। दैवी संपत्ति, अनेक चित्त विभ्रांतः, सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड, डाउटफुल नेचर, सो मेनी थिंग्स, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ओ माई गॉड, ये ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव एंड सिटिंग वन प्लेस एंड टॉकिंग टू योर सेल्फ बट टॉकिंग ओनली नेगेटिव। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, मोह जाल में लगे हुए हैं, अटैचमेंट में बहुत ज्यादा हैं, मकड़ी के जाले की तरह अपने लिए जाल बना दिया है, ट्रैप। मकड़ी क्या करती है? मकड़ी मीन स्पाइडर, हाँ, वो एक अच्छा सा जाल बनाती है उसमें खाने के लिए, लेकिन एक दिन उसमें अपने आप ही फंस जाती है और मर जाती है। मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु, काम भोग में, काम वासनाओं में लगे हुए हैं, तो वो कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो गरुड़ जी ने कहा भगवान फिर स्वर्ग में कौन जाएगा? तो भगवान ने कहा अगर स्वर्ग में जाने की बात सुनी है तो कम टुमारो। हु विल अटेंड स्वर्ग? ये तो आपने सुन लिया कि नरक जाने वाले काम है। आई विल रिपीट टुमारो लिटिल बिट, but who will go to the heaven and how? Only two things you need to go to heaven. हाँ, क्वालिफाई के लिए दो ही चीज चाहिए आपको, और ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन है आपके पास। तो डिस्क्वालिफिकेशन को छोड़ो, यू वांट क्वालिफिकेशन, राइट? द गुड क्वालिफिकेशन, यू वांट टू क्वालिफाई। द ओनली टू थिंग्स आर देयर। वन इज कम एंड सी मी टुमारो। नंबर टू इज कीप योर माइंड फ्रेश, साफ करके आना, धो करके आना अच्छे से, और फिर उसको एक्सेप्ट करना। तो वो दो काम हैं जो ज्ञानियों को लेकर के जाता है स्वर्ग की तरफ, वो हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना, गिरीश भैया वो थाली उठाएं और उस थाली को लेकर के आप एक छोटी सी आरती कर दें।
और उस आरती के साथ आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे पिताजी की दिव्य आत्मा को भगवान शांति